जय हिंद साथियों। आप लोग राजस्थान के एक लाइब्रेरियन के जो टीचर हैं ओएसआई वाले सुमेर सर, उनको तो आप जानते ही हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को लाए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को ऑडियो बुक के तौर पर ले सकते हैं। पहला सवाल ये है, लाइब्रेरी शब्द किस लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है? इसका उत्तर होगा लाइबर। अगला सवाल, लाइब्रेरी शब्द किस फ्रेंच भाषा से निकला हुआ है? याद रखेंगे, लिब्रा। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय था उसका क्या नाम था? सही जवाब है धर्मगंज। आगे, डीडीसी किससे संबंधित है? तो पुस्तकालय के वर्गीकरण से संबंधित है। डीडीसी का निर्माण किन्होंने किया था? याद रखेंगे, मेलविल डेवी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मेलविल डेवी ने पहला जो पुस्तकालय स्कूल शुरू किया था वो कहाँ किया था? कोलंबिया कॉलेज में। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है सिद्धांत, जो इसमें यूज होता है उसका क्या नाम है? डीडीसी। अगला सवाल है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक किन्हें माना जाता है? याद रखेंगे, मेलविल डेवी। नेक्स्ट सवाल है, भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सही जवाब है सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। ये सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय किस शहर के राजा थे? सही जवाब है बड़ौदा शहर। अगला, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, इन्होंने पहला प्रयास कब शुरू किया था पुस्तकालय के विकास के लिए? 1906 में। अगला सवाल है, पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब है 1910 में। अगला सवाल है, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने किस अमेरिकी व्यक्ति को भारत बुलाया था पुस्तकालय विकास के लिए? सही जवाब है W.A. बॉर्डन। W.A. बॉर्डन को कब बुलाया गया था भारत सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा? सही जवाब है 1911 में। W.A. बॉर्डन किसके शिष्य थे? सही जवाब है मेलविल डेवी का। अगला सवाल है, वह पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा था जिसने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को BLibSC यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी ऑफ साइंस में बदल दिया, यानी डिप्लोमा से इसको बिलिस बना दिया? सही जवाब है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय UP। अगला सवाल है, डिप्लोमा से बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कब बदला गया अलीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा? सही जवाब है 1958। अगला सवाल है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1835। अगला सवाल है, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1890। अगला सवाल है, बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी, इसकी स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1910 से 11।
अगला सवाल है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है कलकत्ता। अगला सवाल भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1948। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, इसके जो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष वो कौन थे? सही जवाब है B.S. केशवन। अगला सवाल है B.S. केशवन को पद्मश्री अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? इसका सही जवाब है 1960 में। अगला सवाल है फादर ऑफ INB किसे कहा जाता है? सही जवाब है B.S. केशवन को। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है न्यू दिल्ली। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1964। अगला सवाल है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? सही जवाब है 1966 में नई दिल्ली में। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह प्रतिवर्ष कब से मनाया जाता है? सही जवाब है 1968। अगला सवाल है कि आखिर भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह प्रतिवर्ष मनाने की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब है ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 14 नवंबर से 20 नवंबर प्रतिवर्ष। अगला सवाल है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि NKC नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 13 जून 2005 को। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि NKC नेशनल नॉलेज कमीशन, इसकी स्थापना किनके द्वारा हुई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। अगला सवाल है NKC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही जवाब है सैम पित्रोदा। अगला सवाल है NKC को अंततः बंद कब कर दिया गया? सही जवाब है जुलाई 2014 में। अगला सवाल है पुस्तक वितरण अधिनियम भारत में कब लाया गया? सही जवाब है 1954। अगला सवाल है इसमें यानी पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1954 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी इंडियन नेशनल लाइब्रेरी को एक पुस्तक की कितनी प्रतियां भेजी जानी चाहिए? सही जवाब है 4 कॉपीज़ यानी 4 कॉपी। अगला सवाल है कि ये 4 कॉपी जो 1954 के पुस्तक वितरण अधिनियम के द्वारा प्रत्येक राष्ट्रीय पुस्तकालय को जो
प्रति दी जाती है, ये कितने दिनों के अंदर देना है? इसका सही जवाब है 30 दिन के अंदर। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को एक एक न्यूज़पेपर भी देना है, ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसका सही जवाब है 1956। अगला सवाल है, गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, इसको कब पारित किया गया? 2001 में। अगला सवाल है, गोवा पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, इसको कब पारित किया गया? 1993 में। गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, इसको कब पारित किया गया? 2001 में। अगला सवाल है, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, इसको कब पारित किया गया? सही जवाब है 2008। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, इसको कब पारित किया गया? सही जवाब है 2009। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून आधुनिक पुस्तकालयों में CD रोम के उपयोग को अनिवार्य बनाता है? इसका सही जवाब है 5वां लॉ, 5th लॉ। अगला सवाल है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये किनके द्वारा दिया गया था? सही जवाब है प्रोफेसर SR रंगनाथन के द्वारा। अगला सवाल है, रंगनाथन का 5वां नियम क्या कहता है? सही जवाब है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म।